तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से होने वाला है। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर साइंस में सबसे ज़्यादा अगर आता है तो इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल आता है। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से जब तक आपको न्यूमेरिकल में फार्मूला नहीं मालूम रहेगा तब तक आप एक क्वेश्चन को हिला नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? हिला नहीं सकते उन क्वेश्चनों को। फार्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। अब मैं वो फार्मूला आपको 10 महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा कि उस 10 के आधारित पे ही वो आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आपके वो 10 फार्मूला तो याद होने ही चाहिए किसी कीमत पे। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस बार हम लोगों ने 95% का टारगेट बनाया है, तो उस लेवल से हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं ताकि एक भी पॉइंट, हर एक सब्जेक्ट का एक भी ना छूटे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड के यहाँ, ताकि वो भी ये 10 महत्वपूर्ण सूत्र याद कर लें, ताकि न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। आज मैं 10 सूत्र बता रहा हूँ। कल की वीडियोस में, चाहे परसों की वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कम से कम 50 ऐसे क्वेश्चन, जो कि मैं सॉल्व करके आपको बताऊँगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया, आपका सूत्र भी याद हो गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला देख पा रहे हैं, विद्युत धारा। ये फार्मूला तो पहले याद होना चाहिए, इस पर एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? विद्युत धारा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान समझिए, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। पूछ देगा आप लोग को विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का आई से डिनोट करते हैं। किससे? आई से। तो फार्मूला होता है आई बराबर क्यू अपान टी। आई बराबर क्या होता है? क्यू अपान टी। मतलब कि सब कुछ बताने वाला हूँ आपको। क्वेश्चन में पूछेगा विद्युत धारा, क्या पूछेगा? विद्युत धारा। आपको दिया रहेगा क्यू का वैल्यू, मतलब आवेश दिया रहेगा। ठीक है, आवेश दिया रहेगा जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, और बटे में आपको समय दिया रहेगा। समय आपका टी सेकेंड। ठीक है, समय। एक चीज़ याद होना चाहिए, जो समय होगा ना वो सेकेंड में रहना चाहिए। अगर मिनट में दिया रहेगा तो उसको सेकेंड में चेंज कर दीजिएगा। तो यहाँ से पहला फार्मूला है, इसको किसी कीमत पे याद कर लीजिएगा विद्युत धारा निकालने के लिए। जब आवेश और समय दिया हो तो विद्युत धारा पूछेगा, तो आप आराम से विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है, आवेश में समय का भाग दे देंगे, समय आपका सेकेंड में होना चाहिए, बस आपका विद्युत धारा निकल जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा विद्युत धारा। ठीक है, और एक साथ ही साथ एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि जो विद्युत धारा होता है उसका मात्रक जो होता है, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहीं साथ डिस्कस कर लेता हूं ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए। मात्रक एम्पियर में लिख लीजिएगा। किसमें? एम्पियर में लिखेंगे तभी सही है विद्युत धारा का एम्पियर, या तो आप कूलाम प्रति सेकेंड लिख देंगे तभी, क्योंकि आवेश का क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, और समय का क्या होता है? सेकेंड। तो आपका ये भी मात्रक बन जाता है विद्युत धारा का, कूलाम बटे सेकेंड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मात्रक 2 लगा सकते हैं आप, एक तो एम्पियर लिख सकते हैं विद्युत धारा का, या तो कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, ये क्या अदिश राशि है तो जानते ही आप लोग। तो इस प्रकार यहाँ तक कि ये चीज़, पहला पॉइंट, आपका पहला फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। हमको तो नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी आप लोगों को। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ेंगे दूसरे फार्मूले की ओर, कि दूसरे फार्मूले पे क्वेश्चन कैसे आता है। इस पर सभी आधार में क्वेश्चन भी करा दूंगा आप लोगों को, कि ताकि सब कुछ क्लियर हो सके। हाँ, एक पॉइंट जो है उसको जानना कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, एक सूत्र होता है आवेश निकालने का, इस पर क्वेश्चन आता है। आवेश, आवेश मतलब क्यू। तो क्यू निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा? यहीं से निकल जाएगा। तो क्यू निकालना है तो समय को गुणा विद्युत धारा में हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। तो आवेश क्यू बराबर क्या होता है? धारा गुणे क्या होता है? समय। धारा गुणे समय। तो ये फार्मूला जरूर से याद कर लीजिएगा। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? धारा को आई से डिनोट करते हैं और समय को किस से? टी से। तो ये फार्मूला बन गया ना, क्यू बराबर आई इंटू टी। ठीक है, तो अगर आवेश पूछेगा तो धारा में समय का गुणा कर दीजिएगा, वो आपका आवेश निकल जाएगा। तो ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करते चलना है आपको। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए ध्यान से, इसके बाद एक पॉइंट जो आपको एकदम याद करना जरूरी है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ये छोटी पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपको भाई देगा। ठीक है, आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। ठीक है, तो पहले इसको काट कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो ये तो मालूम ही होना चाहिए भाई, क्योंकि भाई फार्मूले में इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? तो यहाँ लिख देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मतलब कि ई का वैल्यू कितना होता है? तो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, सी से डिनोट करते हैं। तो ये एकदम याद कर लीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हुआ? बताइए, डन यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट उतारिए जो आपको याद करना है, वो है आपका आवेश की मात्रा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है आवेश की मात्रा, तो देखिए आवेश की मात्रा में यहाँ पे इसका प्रयोग होगा। पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन में कि आवेश की मात्रा कितनी है। आवेश की मात्रा कब निकलेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसे क्वेश्चन निकालते हैं। आवेश की मात्रा तब कब निकलेगा जबकि पास n गुणे ई फार्मूला, n गुणे ई रहेगा, मतलब n की वैल्यू दिया रहेगा और e का वैल्यू दिया रहेगा, तब भी आवेश की मात्रा निकलेगा। अब आप कहेंगे n का है, तो n जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया रहेगा, ठीक है। और ई तो जान ही गए आप लोग, ई क्या है यहाँ पे? एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्लियर? क्लियर। तो जब भी आप लोगों को इस प्रकार क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हो और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, तब वैल्यू आपको मालूम ही रहेगा। तो अगर आवेश की मात्रा पूछे तो आप Q बराबर n गुणे ई लिख के आप निकाल सकते हैं आवेश की मात्रा को। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट सूत्र देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक आपका था विद्युत विभव निकालने के लिए, विद्युत विभव, इस फार्मूला को जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। विद्युत विभव पूछता है कि विद्युत विभव कितना है, मतलब V का वैल्यू पूछता है। तो V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। ठीक है, विद्युत विभव निकालने का। विद्युत विभव कैसे निकलेगा? W/Q। ठीक है, यहाँ वर्क दिया रहेगा, आवेश दिया रहेगा, तो आप विद्युत विभव निकाल लीजिएगा यहाँ से। तो यह फार्मूला बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जरूर से नोट कर लीजिए इसको, तब न्यूमेरिकल करूँगा तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। बस इस फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो एक होता है विद्युत प्रतिरोध निकालने का सूत्र है, विद्युत प्रतिरोध। अब विद्युत प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? आर का। तो विद्युत प्रतिरोध मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर विभवांतर और धारा दिया रहेगा तो कैसे निकलेगा? तो होता है विभवांतर, क्वेश्चन में दिया रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, सब क्लियर हो जाएगा। विभवांतर का वैल्यू दिया रहेगा और आपको धारा दिया रहेगा, बस काम बन जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में आपको धारा और विभवांतर दे दे, आप पूछे कि विद्युत प्रतिरोध ज्ञात करो, तो आप आर बराबर V/I लगा दीजिएगा और आंसर आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, तो सारे फार्मूले आपके याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है, यहाँ तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो आर बराबर क्या? V/I। ठीक है, और इसके मात्रा की बात करें तो मात्रा का आराम से आप चाहेंगे तो निकाल सकते हैं यहाँ से। विभवांतर, विभवांतर के क्या होता है? विभवांतर को वोल्ट होता है, और धारा के क्या होता है? एम्पियर। तो आपका विभवांतर का जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर को हम ओम भी कहते हैं, तो यहाँ पे ओम भी इसका मात्रक हो जाएगा, इस तरह साइन होता है। तो मात्रक आप तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए, आपका आता है विद्युत शक्ति का। किसका? विद्युत शक्ति निकालने के लिए फार्मूला आता है, पूछेगा विद्युत शक्ति। ठीक है, तो देखिए विद्युत शक्ति जिसे P से डिनोट करते हैं, ये कैसे निकलता है? तो अगर आपका कार्य दिया रहेगा जूल में, ठीक है, और आपके पास समय सेकंड में, ठीक है, मिनट में रहेगा तो सेकंड में चेंज कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ से विद्युत शक्ति निकल जाएगा। मतलब P बराबर W/T। ठीक है, इसका जो होता है मात्रक वाट होता है। तो जब भी आपको कार्य दिया रहे जूल में और समय दिया रहे, आप पूछे कि विद्युत शक्ति, तो P बराबर W/T लगा के आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़िए। बहुत सारे फार्मूले याद करने हैं आपको। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया ना? कोई दिक्कत मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइएगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे जो फार्मूला है वो है ऊष्मा प्रभाव की दर। ऊष्मा, देखिए वो मैं बता रहा हूँ जिस पे क्वेश्चन बनते हैं भाई तगड़े। ठीक है, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो इस सारे फार्मूला का यूज होगा उसमें। ऊष्मा प्रभाव की दर, हीट निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो होता है VIT बटे में 4.2 कैलोरी। आप कहेंगे ये क्या हो गया मतलब? तो ध्यान से अभी सब क्लियर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में विभवांतर देगा, समझ रहे हैं? क्वेश्चन में आपको विभवांतर दिया रहेगा, मतलब V का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, इसके बाद उस क्वेश्चन में धारा भी आपको दिया रहेगा,
इतना धारा प्रवाहित हो रही है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और समय दिया रहेगा, समय कितना समय में इतना धारा इतना विभवांतर के साथ प्रवाहित हो रही है। तो भाई बताइए कि उसमें उष्मा की दर कितनी होगी, उष्मा प्रभाव की दर। तो जब भी आपको विभवांतर, धारा और समय दिया रहा है तब H बराबर VIT/4.2 कैलोरी आपको, मतलब इतना लगाएंगे तो इतना कैलोरी आपका वैल्यू मालूम चल जाएगा उष्मा प्रभाव की दर, ठीक है। तो सभी बातें ध्यान में रखते हुए नोट्स बना लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए ये फार्मूला क्लियर हो गया। नेक्स्ट फार्मूला मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सामर्थ्य निकालने का, शक्ति निकालने का पूछ लेता है। सामर्थ्य जिसे हमें P से डिनोट करते हैं। P बराबर क्या होगा, P बराबर हो जाएगा विभवांतर गुणे धारा, विभवांतर गुणे धारा, ठीक है। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। P बराबर क्या हो जाएगा V × I। अगर सामर्थ्य पूछे शक्ति तो विभवांतर में धारा गुणा कर देंगे तो शक्ति निकल जाएगा इसका, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक फार्मूला यहाँ से बनता है जो ऊपर में बताया हूँ ना, H बराबर VIT/4.2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या दिया रहता है, विभवांतर दिया रहता है, धारा देता है, समय देता था, हम यहाँ पे ऊष्मा दर की प्रभाव निकाल देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक फार्मूला है H बराबर I²RT/4.2 कैलोरी। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेम पैटर्न वही है, बस यहाँ पे धारा, विभवांतर हटा के प्रतिरोध दे देता है, ठीक है। तो प्रतिरोध दे देगा तो ये फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। धारा तो आपको यहाँ से मालूम ही है, तो धारा का स्क्वायर कर दीजिएगा, प्रतिरोध दिया रहेगा, प्रतिरोध का वैल्यू रख लीजिएगा, और समय तो आपका यही है, ठीक है। बाकी आपका तो ये निकाल ही लेंगे उष्मा प्रभाव की दर। तो देखिए दोनों फार्मूला सेम है, बस इसमें विभवांतर दे देता है और कभी कभी इसमें प्रतिरोध का वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो यहाँ से उष्मा आपका निकल जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको इतना सारी चीज़ें तो आपको एकदम अच्छे तरीके से, इतना फार्मूला आपको 10 फार्मूला याद करके ही जाना है, ठीक है। तो इतना फार्मूला तैयार कर लीजिए, इस पर मैं क्वेश्चन करा दूंगा, सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे कि हाँ भाई क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं, न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं साइंस के। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई वीडियो अगर बताऊँ बनाओ कि आप अपलोड करो तो नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उसे आसानी से देख पाओगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।